मैं उत्तम मिश्रा फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सभी लोगों के समक्ष में एक नए मंत्र शक्ति को लेकर के। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी सकुशल होंगे। ये जो मंत्र शक्ति आज मैं लेकर के आया हूँ, ये त्रिशूल अस्त्र है, जो कि हमारे दरबार का प्रचंड मंत्र है। YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। गुप्त मंत्र है और इसका प्रयोग भी अति गुप्त है, जो दिव्य शक्तियों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और ये कभी फेल ना होने वाली चीज़ है। YouTube पर बहुत सारे अस्त्र दिए हुए हैं, लेकिन बस वही पानी में फूंक के पिला दो तो तंत्र कट जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि सिर्फ पानी फूंक के पिलाने से बड़ा तंत्र कट जाए। वो मंत्र तो बहुत प्रचंड है, मंत्र में बहुत शक्ति है, लेकिन उसके प्रयोग भी प्रचंड होने चाहिए, तभी बड़ी से बड़ी शक्ति। जिस व्यक्ति ने पूरी रात बैठ के क्रिया की हो, आपके ऊपर तंत्र किया हो, उसका सिर्फ पानी के 2 घूंट पीने से कैसे तंत्र कट जाएगा? आप ही सोचिए। इस बुद्धि को लगाइए, इस्तेमाल करिए अपनी बुद्धि। तो ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। हम मूर्ख नहीं बनाएंगे इस चैनल में। आपको प्रचंड प्रयोग आज त्रिशूल अस्त्र के देंगे। इसमें से एक प्रयोग जो होगा वो कुल देवी का बंधन खोलने का, जो कि कुल देवी को लोग बाहर कहीं कैद कर लेते हैं। बहुत ही प्रचंड विद्या के द्वारा अपनी घर की कुल देवी, हमारे घर की कुल देवी को कैद कर लिए और हमेशा के लिए बंदिश लगा दिए। कभी भी नहीं पहुंच पाएगी आपके यहाँ। ऐसे बंधन को तोड़ने के लिए YouTube पे आज तक किसी ने कोई मंत्र नहीं दिया है और ना ही अस्त्रों में ऐसा कोई इस्तेमाल बताया है। पहली बार YouTube पे हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको 5 नींबू लगेंगे और 7 लौंग लगेंगे और 3 मुट्ठी आपको भभूत लगेगा। इसी त्रिशूल अस्त्र से 11 आहुति करके आप लेके जाएंगे उस भभूत को। करना क्या है, सुनसान जगह का चयन करना है, वहाँ पर बैठना है और बैठ करके किसी कील से, लोहे की कील से त्रिशूल का निर्माण करना है ज़मीन में। और निर्माण करने के बाद उस त्रिशूल में 5, जैसे आपने देखा होगा त्रिशूल में कैसे नींबू गड़ा रहता है, उस नोक पे 3 नींबू रखेंगे। यानी 1 नींबू एक नोक पे, ऐसे करके 3 नींबू आगे रखेंगे और उसके जस्ट नीचे में बीच वाला जो नोक होगा उसके नीचे में 1 नींबू और उसके पीछे 1 नींबू, यानी वो लाइन, वो डंडी पे पूरा नींबू लगा देंगे। और उसके नींबू के जस्ट पीछे में आपको 3 ढेरी भभूत रखना है लाइन से उसी डंडी पे। और जो लौंग होंगे तो 1 नींबू के पीछे लौंग रखेंगे। 5 लौंग ये हो गए और 1 ढेरी में नींबू, एक ढेरी के बीच में 3 ढेरी बनाए हैं, तो उसमें दोनों के 2 ढेरी के बीच में 1 और 1 लास्ट वाली के बीच में लौंग रख देंगे। इतना करने के बाद आपको महाकाली का ध्यान करते हुए यह बोलना है कि मैं अपनी कुल देवी का, जहाँ भी कहीं बंदिश हुआ हो दुश्मन और जो भी दुश्मन है, उसने मेरी कुल देवी का जो भी बंदिश कर रखा है, तो वो सब आप खोलिए। इस अस्त्र के माध्यम से ये जाए और आपका अस्त्र जा करके मेरी कुल देवी का बंदिश खोले। ऐसा कह के संकल्प लेकर के 21 बार इसका उच्चारण करिए। और उच्चारण करने के बाद उस तीनों भभूत की ढेरी पे इतना तेज़ से फूंक मारिए कि वो तीनों ढेरी का भभूत एक बार में ही उड़ जाए। और उड़ने के बाद वो आपका अस्त्र जो है जिसका आपने इस्तेमाल किया है वह सीधे जाएगा। हाँ, लेकिन ये विधि करने का टाइम होगा दोपहर का 12 बजे। मैं आपको रात के 12 नहीं भेजूँगा, आप दोपहर के 12 बजे ये क्रिया करेंगे। राइट 12 में आप स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक फूंक में ही पूरा तीनों ढेरी उड़ जाना चाहिए। ऐसा करके आप पीछे ना देखें और सीधे अपने घर चले आएँ, आपके कुल देवी का बंदिश खुल जाएगा। तो ये प्रचंड प्रयोग जो कोई भी नहीं दे सकता था, वो मैंने आपको दिया। दूसरा प्रयोग आपको बताता हूँ। आपके घर में कोई चौकी भेज दिया हो जो किसी की शरीर पे नहीं हो, आपके घर में बैठी हो, पूजा भी ले रही हो और आप कहीं नाश कर रही हो, ऐसी शक्ति का मर्दन करने के लिए ये त्रिशूल अस्त्र सीधे वार कर देगा। उसका प्रयोग ये है कि 1 सुपारी लेना है। उस सुपारी को आपके अपने पूजा स्थान में, आपको पूरब दिशा के और मुख करके आपको इस सुपारी को अपने ज़मीन पर नीचे रख देना है सामने। उसके ऊपर 1 चुटकी सिंदूर रखिए। किसके ऊपर? सुपारी के ऊपर में 1 चुटकी सिंदूर डालिए और 11 बार इसी त्रिशूल अस्त्र का एक सांस में पढ़ के
पहले उच्चारण करिए और उसके बाद उच्चारण करने के बाद फूंक मारने से पहले माता से कहिए कि हे माते, मेरे घर के अंदर में जो भी दुश्मन द्वारा चौकी भेजी गई है जो हमारा सर्वनाश कर रही है, उस चौकी का मर्दन करने के लिए, उस चौकी को ख़त्म करने के लिए मैं ये त्रिशूल अस्त्र जाए और उन सभी चौकियों का नाश कर दे। तो ऐसा करते ही फूंक मारेंगे तो वो सिंदूर उड़ेगा, उस सिंदूर से जितनी भी चौकियाँ होंगी वो सभी चौकी का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी ये क्रिया को आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन लगातार करें। आपकी सारी चौकी जो भी दुश्मन द्वारा भेजी हुई है वो नष्ट हो जाएगी। इतने ज़बरदस्त प्रयोग 2 मैंने बताए हैं, आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको प्रचंड मंत्र और प्रचंड मंत्रों की क्रियाएं अगर आपको जाननी है तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए, जो कि हम मई में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि मई में हमारे पेड ग्रुप में जुड़े और इसकी जानकारी हम आपको जल्द ही यूट्यूब पर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए अस्त्र या नए विद्या के साथ। सबको जय महाकाली।